नमस्कार दोस्तों, एके आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको एक बेहतरीन योग बताएंगे जो कि प्रसिद्ध वैद्यों की पसंदीदा चीज़ें रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का योग हम खास उन पुरुषों के लिए लाए हैं जो कि शादीशुदा हैं और अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, या फिर जिनको शादी की उम्र हो गई है, शादी करने से घबराते हैं, जिनको लगता है कि हमारे अंदर शारीरिक रूप से कोई कमजोरी है या मानसिक रूप से हम अभी शादी के काबिल नहीं हैं। तो दोस्तों उन सभी युवाओं के लिए, उन सभी प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए ये योग बहुत ही शानदार है, जिसका प्रयोग करके वो फ़ायदा उठा सकते हैं। आज का योग बहुत ही बेहतरीन है, इसको पूरा ज़रूर देखिए। आप बाज़ार से ला के इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम आपको सलाह देंगे कि इसका प्रयोग करने से पहले आप जो आपके नज़दीकी आयुर्वेद वैद्य हो उनकी सलाह लेके इसका प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बेहतरीन फ़ायदा होगा। इस योग में बहुत ही बेहतरीन औषधियाँ हमने ली हैं, जिनके बारे में आपको एक एक करके परिचय कराएंगे और पूरा योग बना के दिखाएंगे किस तरह से आपको प्रयोग करना है, कौन कौन से परहेज रखने हैं, वो सब बताएंगे। इस योग की जो महत्वपूर्ण औषधि है, जो प्रथम औषधि है, उसका नाम है सिद्ध मकरध्वज। जी हाँ दोस्तों, यौन शक्ति, नपुंसकता, कमजोरी, सभी का इलाज ये सिद्ध मकरध्वज है। मकरध्वज में कई तरह की औषधियाँ आती हैं, जैसे मकरध्वज साधारण, मकरध्वज गुटिका। उसी तरह से ये स्पेशल सिद्ध मकरध्वज है जिसमें मोती और श्रवण युक्त होता है। वैद्यनाथ का स्पेशल मकरध्वज आता है जो कि 1450 के आसपास 1 ग्राम की कीमत होती है। ये शारीरिक और मानसिक दुर्बलता को दूर करने के लिए, शरीर में नई ऊर्जा पैदा करने के लिए और बहुत ही स्फूर्ति पैदा करने के लिए ज़बरदस्त औषधि है। जी हाँ दोस्तों, ये क्रांति और ओज की वृद्धि करता है। इसके अलावा सातों धातुओं का पोषण करता है, यानी रक्त में मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, साकुत धातुओं का पोषण करता है। प्रमेय, मधुमेह, पुरुषों की धातु की कमजोरी, धात आदि में बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा जो अगली औषधि है हमारी परवाल पिष्टी, ये ठंडी औषधि होती है। जो परवाल पत्थर होता है, जिसे मूंगा पत्थर बोलते हैं, उससे बनती है। उसके अंदर गुलाब की भावना देके इसको बनाया जाता है। ये बहुत ही ठंडी तासीर की होती है। जी हाँ दोस्तों, जिनको ये जितनी भी प्रॉब्लम होती है सेक्सुअल यौन इच्छा के संबंधित, उनमें एक चीज़ और है, गर्मी की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, उसके लिए ये औषधि इसके साथ ऐड की गई है। ये डाबर या वैद्यनाथ कोई भी कंपनी के आप ले सकते हैं। लगभग ये 300 के आसपास 10 ग्राम की कीमत रहती है। बाकी आप अगर पतंजलि की लेंगे तो आपको सस्ती भी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है परवाल पिष्टी, इसका प्रयोग इसमें किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें हमने पुष्पधन्वा रस और मनमंथ रस का भी इस्तेमाल किया है। तो पुष्पधन्वा रस और मनमंथ रस ये शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए आयुर्वेद में इनका बहुत अच्छा उपयोग बताया है। पुष्पधन्वा रस में भांग की भी मात्रा दी जाती है और मनमंथ रस भी अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त योग है। तो इनकी भी मात्रा इस योग में हमने ली है। तो इन दोनों का प्रयोग आप करते हैं तो आपके जो नपुंसकता है, जो शारीरिक कमजोरी है, वीर्य का पतलापन है, शीघ्र पतन है, शुक्राणु की कमजोरी या शुक्राणु की कमी, जिनको स्पर्म काउंट कम रहता है, उनके लिए बहुत अच्छी यह औषधि है। वैवाहिक जीवन में आपने देखा होगा कि 5 या 10 साल बाद भी बच्चे पैदा नहीं होते हैं, तो उनमें ज़्यादातर में शुक्राणुओं की कमी का एक योग आता है कि भाई शुक्राणुओं की कमी है या उनका बीज सही नहीं बन पा रहा है, तो उनके लिए पुष्पधन्वा रस बहुत ही शानदार औषधि है। अगर इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो उनको जो शुक्राणुओं की कमी है वो पूरी हो जाती है और स्तंभन शक्ति भी बढ़ती है। स्तंभन शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार औषधि है। और मनमंथ रस साथ में प्रयोग किया जाता है तो जो वीर्य होता है उसको निर्मल बनाता है, स्वच्छ बनाता है, उसमें किसी तरह का दोष नहीं रहता करता है। इसके अलावा हमने इसमें स्टेमिना पाउडर लिया है। स्टेमिना पाउडर खासतौर से उन औषधियों से बनाए जो काष्ठ औषधियाँ होती हैं, जिसमें शतावरी, गोक्षुर, अश्वगंधा, सता, जावित्री, कोंच बीज, मुलेठी, शोंठ, लवंग, इलायची, दालचीनी, पिपली, तज, तुलसी और विदारिकंद मिश्री आदि से बना है। तो ये आप घर पे भी बना सकते हैं। इसका नॉर्मल सा उपयोग है। उसमें इसके अलावा आप इसमें सालम पंजा, सालम मिश्री जैसे पाउडर भी मिला सकते हैं, जो गोक्षुर आदि या विदारी आदि चूर्ण भी इसमें मिला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिनको ये प्रॉब्लम रहती है उनमें खास तौर से हमने देखा है कि पेट की समस्या अवश्य रहती है, उनका हाजमा भी खराब रहता है। तो इसके लिए इसमें साथ में हमने द्राक्षावले का प्रयोग किया है। द्राक्षावले आपको 20-20 ग्राम सुबह शाम खाना है। नॉर्मली दोस्तों ये मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जिनका पेट खराब रहता है उनके लिए द्राक्षावले बहुत अच्छी चीज़ है। उनको एसिडिटी की समस्या भी रहती होगी तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों हम आपको इसीलिए बता रहे थे कि इस योग का प्रयोग करने से पहले आप सिंपल जो आपके आसपास आयुर्वेद चिकित्सक हैं या आयुर्वेद वैद्य हैं उनकी सलाह भी ज़रूर ले लें, क्योंकि वो आपके प्रकृति के अनुसार आपको बताएंगे कि कौन सी औषधि आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगी, तो आप उनकी सलाह ले लें। इसके अलावा हमने इसमें अश्वगंधा पाक लिया है। नॉर्मली ये हम एक पर्टिकुलर कंपनी का ले रहे हैं, आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। हमने वीडियो बना रखे हैं अश्वगंधा पाक घर पे बनाए, आयुर्वेद सार संग्रह के रेफरेंस में से बनाया गया है। तो ये सिंपली आपको प्रयोग करना है। नॉर्मली ये चीज़ हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप, क्योंकि हर जगह ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती, तो आप कोई भी कंपनी का लेके भी प्रयोग कर सकते हैं।
और उसको लेके आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे हमने भी सर्दियों में हम आपको इसको बना के भी खिला सकते हैं, लेकिन एनी टाइम आपको उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए आप कंपनियों का लीजिए और फिर इसको प्रयोग कर दीजिए। दोस्तों ये है गिलोय सत्तू, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है। आप कोई भी बाज़ार में आने वाला गिलोय सत्तू ले सकते हैं, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बाज़ार की कंपनियाँ अरारोट मिलाती हैं, उनमें गिलोय सत्तू में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं मिलता। ये प्योर गिलोय सत्तू है जो हमने घर पे निकाला है, तो इसका जो कलर है वो मटमेला कलर आता है, जबकि आप बाज़ार का गिलोय सत्तू लेंगे एकदम प्योर वाइट आएगा। तो ये गिलोय सत्तू है। ये कुल मिला के सारी औषधियाँ आपको मिक्स करनी है। किस तरह मिक्स करनी है मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल दोस्तों, अगर आप 1 महीने से 45 दिन की अगर खुराक बनाते हैं तो लगभग आपको 5 ग्राम सिद्ध मकर ध्वज की आवश्यकता होगी। इसके अंदर लगभग 1 ग्राम के अंदर 10 टेबलेट आती हैं। अगर 1 टेबलेट 1 दिन की माने तब भी आपको कम से कम 40 या 45 दिन खाना चाहिए। दोस्तों इसका पूर्ण फ़ायदा लेने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीने इसका सेवन करना चाहिए, ताकि आपको पूरा फ़ायदा उठा पाए इसका। तो इसके अंदर जो टेबलेट आते हैं उन सारी टेबलेट को आप अच्छे से निकाल लें। निकालने के बाद आपको इसको खरल में अच्छे से घोटना है। नॉर्मली दोस्तों आप इसको सुबह शाम 1-1 टेबलेट भी दे सकते हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से मिला लेंगे तो सारी दवाइयाँ एक साथ हो जाएंगी और इसे लेने में आसानी रहेगी, लेके आप आसानी से इसको फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए सारी मैं टेबलेट अंदर इसकी निकाल लेता हूँ, फिर इसको अच्छे से आपको घुटाई करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ बता देता हूँ दोस्तों, जो कि आप आजकल देखते हैं कि जो व्याभिचार चल रहा है, जो तरह तरह की वीडियो आप देखते हैं, रील देखते हैं, उनसे आपका जो मानसिक संतुलन है वो भी थोड़ा गड़बड़ा जाता है। इसलिए आप कम से कम ऐसी चीज़ों पे ध्यान लगाएं और इसके साथ साथ योग प्राणायाम आदि पे भी ध्यान लगाएं। उनको ध्यान लगाने से आपका जो मानसिक संतुष्टि है वो मिलेगी, जिसकी वजह से आपका जो मन है वो शांत होगा। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक आप कोई भी दवाई खा लें आपको उतना असर नहीं करेगी जितना उसका करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमने जो मनमंथ रस लिया है वो लिया है 20 ग्राम, 5 ग्राम हमने लिया है सिद्ध मकर ध्वज, 20 ग्राम मनमंथ रस, और इसके अलावा जो अन्य औषधियों में पुष्पधन रस है वो 20 ग्राम लिया है, परवाल पिष्टी 20 ग्राम, गिलोय सत्तू 20 ग्राम, और जो स्टेमिना पाउडर है जिसमें आप विदारी आदि चूर्ण भी ले सकते हैं, धातु पौष्टिक चूर्ण भी ले सकते हैं, उसकी मात्रा हमने ली है 100 से 120 ग्राम तक चूर्ण मिला के इसको अच्छे से गुटाई कर दें और फिर इसकी पुड़िया बना लें। दोस्तों पुड़िया बनाने के बाद इस पुड़िया का सेवन आप पान के रस के साथ करें या फिर मलाई मक्खन के साथ कर सकते हैं, मधु के साथ कर सकते हैं, और इसका प्रयोग करें तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके साथ दूध, फल, स्निग्ध भोजन, मधुर सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए, बलकारी सुपाच्य भोजन करना चाहिए जो आपको अच्छे से पच जाए उस भोजन का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए उसमें खट्टे पदार्थ, नमकीन, उष्ण, आम, अमचूर जैसी औषधियाँ, क्षार युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, और जो पचने में बहुत ज़्यादा भारी हो उन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह से कुछ बातों का आप ध्यान रख के इस औषधि का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। नॉर्मली पुड़िया बनाएंगे आप दोस्तों, वो 2 से 2.5 ग्राम या 3 ग्राम के आसपास की पुड़िया बनेगी। इस एक पुड़िया सुबह शाम इसका सेवन करें। नॉर्मली खाना खाने के या तो 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद इसका सेवन करना ज़्यादा बेहतर रहता है। और इसके अंदर जो अनुपान है वो आप पान के सौरस का लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अगर आपको पान उपलब्ध ना हो पाए तो आप शहद या मक्खन मलाई के साथ भी सेवन इसका कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस औषधि का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 1 महीने में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, और दोस्तों इसका प्रयोग करके आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं। तो ये सिंपल सी औषधि है जिसका प्रयोग आप करके निश्चित रूप से फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों इसका प्रयोग करने से पहले आप वैद्य की सलाह अवश्य ले लें, ताकि आपकी प्रकृति के अनुसार वो आपको इसकी सजेशन कर सके। अनुपान भेद से आप इसके बहुत से रोगों में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिद्ध मकर ध्वज का प्रयोग किया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही शानदार औषधि है जो कि बहुत से रोगों में काम करती है। सिंपली आप इसको ये मान लीजिए कि ये आयुर्वेद का एक ऐसा योग है जो कि किसी भी तरह का ज्वर हो, फेफड़ों की कमज़ोरी हो, दिल दिमाग की कमज़ोरी हो, या फिर सर्दी जुखाम खांसी बुखार आपको बार बार रहता है, उन सभी में ये काम करता है। इसके अलावा आपके मानसिक विकार, उन्माद, अपस्मार और मूर्छा आदि जैसी समस्याओं के लिए भी सिद्ध मकर ध्वज बहुत ही शानदार औषधि है। नपुंसकता, नामर्दी और जो शीतलता होती है शरीर के अंदर उसको दूर करने के लिए भी बहुत शानदार औषधि है। इसके साथ साथ आप अश्वगंधा पाक और द्राक्षा ओले का प्रयोग करें
निश्चित रूप से प्रयोग करें, समय के अनुसार भोजन करें और जो अपना आहार निद्रा ब्रह्मचर्य उनका ध्यान रखें तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार।